अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, फैसलाबाद शहर को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम बाज नहीं आ रही है। और अवाम का एक एतराज़, चले वो भी हम शामिल कर देते हैं, क्योंकि अवाम कभी राज़ी होती है कभी नहीं होती, लेकिन एक एतराज़ है वो प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं शामिल करता हूँ। वो ये कि अवाम का कहना है कि जो सरकारी मुलाजिमीन, खा वो डॉल्फिन है, खा वो पंजाब पुलिस है, वो ट्रैफिक पुलिस है, या वो दीगर सरकारी महकमे हैं, उनके अफसरान को ब्लाइज किया जाता है। भाई उनका चलान तो हमने कभी होते नहीं देखा। तो ये एक एतराज़ आवाम की तरफ से उठाया जाता है हमेशा कि हमारे चलान तो धड़ाधड़ हो रहे हैं, लेकिन इनको कोई नहीं रोकता। तो आज इस हवाले से हम मुलाकात करेंगे DSP सिविल लाइन फैसलाबाद शहजाद साहब से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहा है कि जो सरकारी मुलाजिमीन है, क्या इनके चलान नहीं करने या इनको ब्लाइज करना है, या इनके लिए क्या सिनेरियो बनाया गया है। आवाम के लिए अलग है तो क्या इनके लिए अलग है, या सबके लिए सेम है। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ रोड एक्टिविटी आपके साथ शामिल करेंगे कि सड़क के ऊपर जो चलान हो रहे हैं वो लोगों के हो रहे हैं, तो स्टिल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और क्या सरकारी बंदे को रोक रहे हैं। ये बात वाकई सच है, या हमारे होते ही ये बात बस तस्लीम की जाती है, लेकिन उसके बाद बात हवा हो जाती है। सो अगर तो हमें कोई सरकारी एहलकार मिल गया किसी भी महकमे का, और अगर वो ऑन व्हील बगैर हेलमेट के हुआ, तो फिर देखते हैं कि जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ क्या रवैया करती है। और इसके साथ साथ गाड़ियाँ, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो टेम्पर्ड ग्लासेस हैं या गैर नमूना नंबर प्लेट्स हैं, या जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है बहुत सख्त किस्म की शहर फैसलाबाद में। आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ें शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और जिस इंट्रोडक्शन में मैंने चीज़ें शामिल की हैं कि जितने भी सरकारी इदारों के अफसरान या जो एम्प्लॉइज़ हैं, हम उन्हें रोड के ऊपर देखते हैं तो वो उस तरह से ट्रैफिक कानून की पासदारी करते हुए नज़र नहीं आ रहे जिस तरह से अहकाम जारी हुए आज से कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले। और इस हवाले से डिस्कशन के लिए मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप DSP सिविल लाइन फैसलाबाद हैं। सर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और सर हमेशा हमें वक्त देते हैं। सर का सबसे हम शुक्रिया अदा करेंगे। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा सर, अब हम देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक भी बड़ी अवामी शिकायत के बाद हमने इसको प्लान किया है कि सर से बात की जाए और जानने की कोशिश की जाए कि रीज़न क्या है। सर, रोड के ऊपर हम देख रहे हैं कि जितने भी सरकारी महकमों के अफसरान या जो एम्प्लॉइज़, जो एहलकार हैं, स्पेशली पंजाब पुलिस हो गई, पीरा हो गई, या डॉल्फिन पुलिस के जो अफसरान जो हमें रोड के ऊपर सर्विसेज देते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल हेलमेट उनके सर के ऊपर हमें नज़र नहीं आ रहा। लाइक कहा जाए तो 20-80 की जो रेशियो है, शायद 20% कोई 20 में से कोई एक नज़र आ जाता है, वरना बाकी कोई भी हेलमेट नहीं पहन रहा। मुझे बताएं सर, क्या रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें अफसरान की तरफ से या लाज जो है, इसमें वो किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो ना पहने। ये अपने तौर पे ये है कि ये इनको खुद सोचना चाहिए कि अगर मैं एक डिसिप्लिन फोर्स का बंदा या किसी डिपार्टमेंट का बंदा तो मुझे तो सबसे पहले, मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ उस महकमा की, तो उसको सबसे पहले पहनना चाहिए। ये जाती है जो नहीं पहन रहे, काफ़ी ज़्यादा सख्ती भी पिछले दिनों में रही है। CM साहब ऑफिस से भी इसके बारे में हुक्म जारी हुआ है। अब जो नहीं पहन रहा वो अपने तौर पे ही नहीं पहन रहा, या अगर कोई ब्लाइज कर रहा है तो सिर्फ इसीलिए कर देता है किसी को कि शायद वो एक किसी डिपार्टमेंट का बंदा, कोई इशू बनेगा तो वो इसको, अदरवाइज़ किसी को भी ये हुक्म नहीं है कि इनको स्पेयर करे, या कोई दूसरे महकमे को ये हुक्म है कि जी आप ना पहने, आप बरियो ज़िम्मा है। यानी पर्सनल एंड पर एक दूसरे को फेवर देने की बात होती है कि अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी, सर मैंने देखे हैं अक्सर चौक चौराहों में, हमने कुछ प्रोग्राम्स में चीज़ें कवर भी की हैं कि जिनके अंदर वो, अगर पंजाब पुलिस का कोई एहलकार गुजर रहा है या डॉल्फिन गुजर रही है तो उनको नहीं रोकते, ठीक है, और उनके खिलाफ मतलब जो भी जुर्माना और जो कार्रवाई बिना हेलमेट के जो बाकी आम शहरियों के साथ हो रही है, उनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये पर्सनल एंड पर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, महकमे की तरफ से नहीं है? नहीं, महकमे की तरफ से नहीं, पर्सनल एंड पे जो ना पहनने वाला सबसे पहले उसकी है कि उसको चाहिए कि मैं अगर अपने महकमा की इज्जत करवाना चाहता हूँ तो मुझे पहनना चाहिए। बाकी ऐसी है जैसे आप बाहर सिग्नल्स पे चले जाएं तो 10 में से लोग कहते होते हैं कि इसको ये फ़ाइन बहुत बड़ा है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करिए, फलां फलां मुख्तलिफ बातें करते हैं। मगर आप इशारा पे चले जाएं, पिछले 2-3 साल से ये काम हो रहा है, और हर मंथ तकरीबन 30,000 के करीब जो हेलमेट के चलान होते हैं पर डे 1000। पंजाब की बता रहे हैं? नहीं, मैं फैसलाबाद की बता रहा हूँ। फैसलाबाद के हर महीने 30,000 मिनिमम। और फैसलाबाद में डेली बेसिस पे 1000 के करीब चलान हो रहे हैं। तो अब देखेंगे तो फिर भी लोग जो है ना वो कहते हैं एक साइड पे कि ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, ज़्यादती हो रही है, ऐसे होना चाहिए, गरीब बंदा पे नहीं कर सकता, मगर वो पहनते नहीं है। बल्कि हमने ये स्टार्ट में महकमा ने काफ़ी देर, 1 साल तक ऐसी कैंपेन चलाई थी कि हम चलान नहीं करते थे, वायलेटर को रोक के
नज़दीक तरीन जो भी मतलब शॉप थी या कोई स्टॉल लगा हुआ था वहाँ भेजते थे कि आप जाके वहाँ से हेलमेट परचेज़ कर ले। एक्टिविटी हमने देखी है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हुई। तो अब ये कि लोगों ने जिसके पास ऑलमोस्ट सबके पास घर में हेलमेट है सिर्फ पहनते नहीं है। तो जो भी कर रहा है वो अपनी वजह से कर रहा है, इसमें ना कोई ऑफिसर किसी की तरफ से कोई हुक्म है कि राहत है इनको, ना किसी लॉ में कोई राहत है। ये जो भी कर रहा है ये अपने तौर पे कर रहा है। सर फिर अगर हम कैमरे की आंख से कैप्चर करते हैं, मिसाल के तौर पर हम अगर किसी ऐसे चौक चौराहे में देखते हैं कि जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और अगर किसी भी महकमे के बंदे को अगर वहाँ से गुजर उसका आसान है, तो फिर अगर हम उनसे सवाल करें तो फिर हम क्या उनको वायलेटर के साथ बराबर की सफ़ में शामिल खड़ा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। जो किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा जा रहा है, अगर आप देखते हैं कि वो सामने मतलब नहीं उसने पहना, तो आप उसको वो वायलेटर ही है। सही। वो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी महकमा का है तो उसको सबसे पहले वो क्योंकि वो गवर्नमेंट का बंदा है तो उसको सबसे पहले ऑन करना चाहिए इस चीज़ को। सर जो डिपार्टमेंट के ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार अपनी ड्यूटीज़ दे रही हैं हर चौक चौराहे में, उनको क्या आप जो महकमे की जानिब से उनको इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं स्पेशली सवाल से? उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो सबसे पहले जो पुलिस वाले अफसरान हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने या किसी भी महकमा का, सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसी तरह जो सेफ सिटी में जिन शहरों में चलान हो रहे हैं, फैसलाबाद में तो हो नहीं रहा अभी, जहाँ पे चलान हो रहे हैं वहाँ पे भी ये हुक्म है कि पहले आप जो भी यूनिफॉर्म पर्सन है उनका लाजमी चलान करें। अफसरान की तरफ से ये हुक्म है, SOPs भी यही हैं, महकमा की तरफ से भी यही हुक्म है। तो ये अगर नहीं पहन रहे तो ये अपने तौर पे नहीं पहन रहे। अगर आप किसी को रोक के हाईलाइट करते हैं कि ये जा रहा है तो जो मौजूदा अफसर है वह भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। एक ब्रेक की जाम जाते हैं, वापस आते हैं और शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो सरकारी अफसरान हैं वो हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे, रीज़न क्या है। आगे बढ़ते से शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ओके खवातीन साहब वापस आ चुके हैं। अच्छा सर, हम थोड़ा कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं फैसलाबाद और लाहौर इस्लामाबाद का कंपैरिजन करते हैं। अगर लाहौर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वो एक गवर्नमेंट हब है, सारे गवर्नमेंट इदारे मेन वहाँ पर मौजूद हैं, हाई कोर्ट्स मौजूद हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पर कानून की पासदारी बहुत जल्दी हो जाती है और फौरी तौर पर अमल में आ जाती है। फैसलाबाद की आदत बड़ी पुरानी है, फैसलाबाद के लोगों ने कानून की पासदारी की आदत शायद उस तरह से नहीं वो शेवा ही नहीं रहा जिस तरह से बाकी शहरों का रहा है। अब ये जिस तरह से एकदम से चेंज और सख्ती है, आपको लग रहा है कि पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी पर आ रही? ये बिल्कुल ऐसी है। हमारे यहाँ जो है ना ये होता है कि कानून की अमलदारी के लिए सख्ती करना पड़ती है। उसमें अमलदारी करवाने के लिए फिर वो लोग जो उनको फ़ाइन वगैरह करने पड़ते हैं। लाहौर में ये है कि उसमें लाहौर से आप निकलेंगे ना तो लाहौर में तो सबसे पहले सेफ सिटी का आगाज़ बहुत पुराना हो चुका है। वहाँ पे कैमरास में भी चलान होते हैं। इसी तरह आप जैसे जैसे आप छोटे शहरों में चले जाएंगे ना, आप देखेंगे कि वो भी कोई भी जो वायलेशन है ट्रैफिक रूल्स या कोई भी है वो थोड़ा सा छोटे शहरों में देहाती इलाकों में कम होता जाएगा। लोग समझते हैं कि शायद हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। हर छूट है इधर, कौन सा किसी ने देखना पूछना कि जो भी कवानीन बनाए जाते हैं वो लोगों की उसकी सेफ्टी के लिए और बेहतरी के बनाए जाते हैं। अब जैसे आप देखें कि कुछ एक दो साल से जो देहाती एरियाज़ हैं वहाँ पे कारपेट सड़कें बन गई हैं। कारपेट सड़कें बनने की वजह से आप मीडिया से तल्लक रखते हैं, आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा हादसा की जो है ना रेशो अब देहातों में बढ़ गई है। क्योंकि बाइक पे बंदा होता है या फिर जिस चीज़ पे भी होता है वो देखता है कारपेट सड़क या ट्रैफिक है यानी खाली है, वो उसको उड़ता ही जाता है। ऐसे ही कोई गांव में से कोई देहात में से किसी फसल में से कोई निकलता है ट्रैक्टर उसको हिट हो जाता है। ऐसे ही है। कोई जानवर, कोई गाय वगैरह, कोई गधा रेड़ा आता है, हिट हो जाता है। इसलिए आजकल जो गांव है ना वहाँ पे कारपेट सड़कें बनने की वजह से हादसा की रेशो वहाँ पे ज़्यादा हो गई है। तो ये जो कानून की अमलदारी है, जो भी चीज़ गवर्नमेंट कवानीन बनाती है, ये लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होते हैं। तो अब ये जो आपने सवाल किया ना कि ये लाहौर में ज़्यादा है, अब जैसे जैसे वाइडन चलते जाएंगे ना, लाहौर से फैसलाबाद में आपको थोड़ा कम है, यहाँ से आप जाएंगे जंग में या मुल्तान में जाएंगे थोड़ा कम है, जंग में कम होगा। इस तरह छोटे ज़िला में आप जैसे जाते जाएंगे ना आपको ये कम होता जाएगा। यानी ये परेशानी अवामी एंड से देखने को मिलेगी। तो सर फिर इसको देखें, इसकी पासदारी देखें, जो अहलकार हैं या जो पुलिस अफसरान हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तो तमाम शहरों के अंदर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर सैलरीज भी प्रॉपर्ली जा रही हैं, अहलकार अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो देखें कानून की पासदारी कराना तो फिर
हर ज़िले के अंदर, हर छोटे शहर के अंदर बहुत आसान है, बस उस पर सख्ती की ज़रूरत है। जी, सख्ती की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा ये इशू आ जाता है कि जैसे आप लाहौर से फैसलाबाद आए हैं, लाहौर में वो जो किसी भी डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उनकी तादाद थोड़ी सी ज़्यादा होती है, फैसलाबाद में उससे कम आ जाएगी। यहाँ से आप जुमरा चले जाएँ या किसी और छोटी तहसील में चले जाए, समुंदरी तांदले वाला, वहाँ पे कम होंगे। और वहाँ पे वो लोगों को मतलब जो एक गांव से आ गया बंदा, वो निकला है काम करता हुआ, गांव से खेतों से निकला है, वैसे ही बाइक पे बैठा है, उसकी नंबर प्लेट नहीं या हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो वो उसको हम रोकेंगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू बनता है कि वो कहता है कि मैं तो वहाँ पे ये काम कर रहा था, मेरे कपड़े देखे, मैंने तो जूता भी नहीं पहना हुआ। ये कोई ना कोई उज़र तो देते हैं। इससे मसाइल जो है ना, ये जैसे हम छोटे शहरों में जाते हैं वहाँ मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा सर, मुझे हमारे सुनने में आया, आप ज़रा काइंडली इसमें अपनी इसकी क्लैरिफिकेशन कीजिए। गाड़ियों के अंदर जो LCDs हैं, सुनने में आ रहा है कि वो LCDs पर भी अब पाबंदी हो जाएगी कि गाड़ी के अंदर LCD नहीं होनी चाहिए, होगी तो उस पर भी जुर्माना होगा। ये अभी मैंने सुना है, सिर्फ आपसे क्लैरिफिकेशन या थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि वाकई इसमें कुछ सदाकत है इस बात में? नहीं, ये जो गाड़ी में टेप रिकॉर्डर लगा होता है या मतलब ये जो LCDs, ये मना, वैसे अकॉर्डिंग टू लॉ मना है ये। वैसे रूटीन में जैसे आप देख लें कि आजकल फ़ोन कॉमनली हो गया, फ़ोन लोग यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोन जो है ना वो सुनना मना है। ड्यूरिंग ड्राइविंग फ़ोन सुनना मना है। तो अब ये कि लोग वैसे इस पे थोड़ा सा कम हो रहा है। इसी तरह जो आपका सवाल है कि ये LCD और टेप रिकॉर्डर मना है, इस पे किसी भी वक्त अगर कोई अहकामात आते हैं तो फिर वो जब अहकामात आते हैं तो फिर सख्ती से उस पर अमल दरामद किया जाता है। कानून के अंदर ये मना है कानून के अंदर ये अच्छा, लेकिन सर इसमें अब देखें, बड़ी हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, अजीब जापानीज़ गाड़ियाँ हैं, कई लोग माजूर भी होते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको आदत हो जाती है कि गाड़ी में कैमरे के बगैर वो रिवर्स नहीं कर पाते, लेफ्ट राइट नहीं देख पाते, गाड़ी पार्क नहीं कर पाते, लोगों की आदत बन चुकी है उसके ऊपर। आपने बात की है वो जो LCD है ना, उसमें ये नहीं, ये LCD इसलिए होती है कि कैमरा के लिए तो वो तो अलाउ है, ठीक है, कैमरा के लिए अलाउ है, मगर उसमें म्यूज़िक चलाने के लिए या दूसरी चीज़ों के अलाउ नहीं है। कैमरे के जब आपने रिवर्स करनी है तो उसका एक हल्की सी स्पीड होनी है, आपका फोकस जो है ना वो सामने या पीछे होना है LCD में, उसके लिए वो इजाज़त है, मगर उस पर म्यूज़िक चलाने के लिए या इस तरह के काम के लिए नहीं इजाज़त है। चलो, वो फिर इसका मतलब है मौके पर कोई भी अगर कोई पकड़ा जाता है या पुलिस एहलकार उसको देख लेता है ट्रैफिक पुलिस से, तो उसके ऊपर फिर जो जुर्माना है। अच्छा, सीट बेल्ट के हवाले से भी हमने सोचा था, सुना था लाहौर से ही अहकाम, इस हवाले से भी हमारे भी सुनने में आए थे कि सीट बेल्ट पे भी पाबंदी जो है वो आने वाले दिनों में हमें देखने सुनने को मिलेगी। पाबंदी है या उस पर अभी फिलहाल नरमी है या ये कैंपेन भी चल रही है? अच्छा, इसमें ना ये जो पाबंदी तो मतलब पाबंदी होती है, लॉ का हिस्सा, ये बहुत पुराना मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस बना है, उसमें ये मोटर व्हीकल रूल्स हैं, उनमें ये मौजूद है, बाकी शहर के अंदर भी। बाकी ये है कि ये कभी कभार मतलब चीज़ें आम रूटीन में हो जाती हैं, मेन चीज़ों पे फोकस होता है, जैसे वो हादसात की रोकथाम या जानों के ज़िया को रोकने के लिए मेन जो है जिस पर हम काम करते हैं। बाकी जब ये डायरेक्शंस आती है जो सीट बेल्ट है, अब ये देखिए लाहौर में सीट बेल्ट का चलान हो रहा है कैमरा से, कैमरा से भी हो रहा है, पहले ये कैमरा में नहीं था, अब ये कैमरा से भी चलान हो रहा है लाहौर में। तो ऐसे ही बेसिकली जो चीज़ आप चाह रहे हैं ना, वो इंशाल्लाह जैसे ही ये कैमराज होंगे ना, प्रोफेशनल चलान वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इसमें। अच्छा सर, इससे पहले ब्रेक की जानिब जाएँ, लोगों का हमेशा अवामी सवाल भी हम सामने रखते हैं, वो ये कि जो चालान हो रहे हैं वो शायद बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, बजट में जो है वो एडिशन करने की बात है, ये अहकामात हैं और ये डेली बेसिस पे इंसेंटिव्स भी होते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा चलान किए जाते हैं, जानबूझ के लोगों को रोका जाता है। ये लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे गिले शिकवे और कुछ मिथ्स हैं। मैं चाह रहा हूँ आसान अल्फाज में लोगों को बताएं कि ये जो चालान हो रहे हैं ये क्यों किए जाते हैं। चलान देखें ना, पहले भी हमने बात की है कि चालान लोगों के सफ़र को महफूज बनाने के लिए, जो लोगों की जानों की हिफाजत के लिए ये लाभ बनाए गए हैं। जो ट्रैफिक की कवानीन है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि ये जो चलान है इनसे ये मुल्क चलना है या डिपार्टमेंट चलना है। जितने ये पैसे होते हैं चलानों की, इससे तो कहीं ज़्यादा हमारे डिपार्टमेंट का अपना खर्चा है। तो ये इसमें तो ये अकेला हमारा डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, गवर्नमेंट क्या चलनी है। तो आप जब ये लोगों का ये एतराज़ है, तो मेरा ये एतराज़ रहता है कि जब हम बाहर जाते हैं, आप फील्ड में देखते होंगे कि लोग ये तो कहते हैं कि चलान बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गवर्नमेंट ये रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, एक साइड पे ये कहते हैं, दूसरी एंड पे आप देख लें जाके, हर 10 में से 2 बंदे ने 3 बंदों ने हेलमेट पहना हुआ है, दूसरे क्यों नहीं पहनते। या तो ये है ना कि एक बंदे ने हेलमेट पहना तो उसको हम चलान कर रहे हैं, उसने लाइसेंस बनवाया। पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट लाइसेंस जो है ना वो मोटरसाइकिल का, वो उसमें इतनी राहत दे रही है
सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके बावजूद लोग जो हैं वो अभी तक आप चेक कर ले खड़े हो जाएं बाहर रोड पे तो 50% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। हालांकि पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती ले जा के उनके लाइसेंस बनवाए गए। कम ये होता है कि ये एक बाइक वाला आपने रोके, उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसकी कार्रवाई करें, बाइक बंद करें और देन वो अपना लाइसेंस इशू करवाएगा और फिर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें भी हम राहत देते हैं, हम उसको रोकते हैं, कहते हैं कि आपका चालान नहीं करते मगर आप लाइसेंस बनवाएं। आप लाइसेंस बनवाएं, वही जो आपने चालान पे करना है वो अपना लाइसेंस बनवाएं, लाइसेंस बनवा के अपना चले जाएं, वो आपका बनना है। हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसमें भी लोगों को इतराज़ है। हालांकि सर मुझे तो याद है हमने बहुत प्रोग्राम किए इसके ऊपर कि एक दिन में उसी एक दो घंटे में लेके गए हैं चालान, उसकी जो है PSID जनरेट करवाई है और उसी वक्त एक ही दिन में चालान लोगों का प्रोसेस होगा, ये भी देखा है। और ऐसे ही था कि मतलब पहले लोग ये सिफारिशें ढूंढते थे कि हमने लाइसेंस बनवाना है, कोई जानने वाला बंदा, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा उससे रब्ता करें और उसके कहें कि हमारा ये आसानी करवा दे इस प्रोसेस में। तो अब गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, लोग उस पर भी लड़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि अब खैर है, अब पता नहीं शायद बहुत आसानी। जो आपने सवाल किया ना कि ये कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक ही मतलब चीज़ हमारे डायरेक्शन जो लाहौर से हमारे IG साहब ऑफिस से या CM साहब ऑफिस से जारी होती है, इसमें होता है कि किस तरह हादसात की जो है ना शरह जो है वो कम करे। अल्टीमेटली जो इस एंड पे यही चीज़ है कि हादसात की शरह कैसे कम करें। सर वन वे ओवर स्पीडिंग, बगैर हेलमेट के और बगैर गैर मसरूका या गैर नमूना नंबर प्लेट्स पे बहुत वारदातें और बड़े हादसात बहुत देखे हमने साल में। जी, तो ये मतलब ये कि इस पर फोकस ही ज़्यादा उन पे किया जाता है जो जिस वजह से ये हादसात रूनुमा हो रहे हैं, जिससे हादसात में कभी बस की छत पे लोग सवार हैं, जैसे अपने वन वे की वायलेशन का, हेलमेट की वायलेशन है इसमें, कम उम्र बच्चे जो चलाते हैं वो उनको एहसास नहीं होता। ये सारे जो चल रहे हैं सिर्फ इन सब का जो है ना वो एंड पे यही आता है कि हादसात की शरह को कैसे कम किया जा सके। अच्छा सर, इन दी एंड मुझे बताइए ई चालान के हवाले से मेरे पास एक सवाल है कि ई चालान क्या रात में भी सेम ही वर्क करेंगे? क्या उसका कोई ड्यूरेशन होगा सारे दिन में या 24 घंटे वर्किंग पे होंगे? घंटे उसमें जो आपके मतलब होंगे ना वो सेफ सिटी के वो 24 घंटे होंगे। सही। उनके जो मतलब रात को 2-3 बजे अक्सर होता है ना, 3 बजे है कोई नहीं है तो अगर रेड सिग्नल भी आया तो गुजर जाओ, वन में तोड़ दो। मतलब नाइट विजन कैमरा सारे लगे हुए जो लेटेस्ट हैं, जो पहले थे शायद ना हो, अब नाइट विजन कैमराज हैं वो 24 घंटे वो काम करते हैं, वर्क करते हैं। उधर 24 घंटे लोग बैठे हुए हैं काम करने के लिए, वो दिन और रात में उसमें कुछ नहीं है। मतलब दिनों रातों भाई सिग्नल तोड़ने की गलती नहीं करनी। हाँ जी, जैसे ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। खुद सर आगे बढ़ते हैं। शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, आप DSP सिविल लाइन फैसलाबाद हैं और डिस्कशन हो रही थी कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो कानून की पासदारी क्यों नहीं कर रहे। तो सर की जानिब से जो बात आप तक पहुंची है कि कानून ये कहता है और जो लॉ बन गया है वो सब के लिए इक्वल है और अगर कोई नहीं पहनता तो उसके खिलाफ सेम कार्रवाई है, उसके खिलाफ सेम जुर्माना है जो बाकी लोगों के साथ है। और बाकी दीगर चीज़ें भी हमने ऑन व्हील्स जो रेलिवेंट थी प्रोग्राम में शामिल की। आइए आगे बढ़ते शामिल करते हैं हमारे साथ। खवातीन हज़रात, थोड़ी रोड एक्टिविटी करते हैं और आज के प्रोग्राम में जैसे आप जानते हैं कि हम दीगर चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं और शहजाद साहब से जिस तरह से हमने ये कंफर्मेशन की है, ये पहले भी कंफर्मेशन थी लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए हमने दोबारा कंफर्मेशन की है कि रोड के ऊपर कानून सबके लिए बराबर है। जब ऑन व्हील कोई भी शख्स हो, वो किसी भी सरकारी महकमे से ताल्लुक़ रखता हो, वो पंजाब पुलिस हो, वो ट्रैफिक पुलिस हो, वो वापडा, वो वासा, वो डॉल्फिन हो, वो पीरा हो या वो CCD हो, कोई भी महकमा या कोई भी सरकारी इदारा जो ऑन व्हील्स होगा उसके लिए कानून की पासदारी लाजिम होगी। उसके लिए हेलमेट पहनना, उसके लिए सीट बेल्ट लगाना, उसके लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स पास होना, उसके लिए वन वे की खिलाफ वर्जी ना करना, ये सारी चीज़ें उसके लिए भी उतनी ही लाजिम है जितनी आम शहरियों के लिए लाजिम है। हमारे पास यहाँ पर सेक्टर इंचार्ज मौजूद हैं इमरान साहब, इनसे हम बात करते हैं और इमरान साहब से पूछते हैं कि सिर्फ आम आदमियों का ही चलान हो रहा है या सरकारी लोगों को भी रोक रहे हैं ये। तो आइए सर से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे, ठीक ठाक है? हाँ जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहा हूँ बड़ी एक्टिविटी चल रही है यहाँ पर, सख्ती हुई भी है आवाम पे। नहीं कोई सख्ती नहीं, बस ये रूटीन का हमारा काम है जी। रूटीन पे हम जो वायलेशन है उस पर हम चलान कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ आज हमने शहजाद साहब जो DSP सिविल लाइन फैसलाबाद उनसे भी मुलाकात की है और जानने की कोशिश की है कि एक्चुअली आम आदमी के लिए सिर्फ ऑन व्हील सारे कानून है या किसी सरकारी बंदे के लिए भी वैसे ही है? नहीं भाईजान, कानून तो सबके लिए एक है। जो वायलेशन करता है उस पर हम अकॉर्डिंग टू लॉ जो कार्रवाई बनती है वो करते हैं। अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पे रुक जाएं, आप हमें बताएं, हम तो वैसे खुद भी रोक रहे हैं, खुद भी आप उसको नॉमिनेट करें। अगर कोई डॉल्फिन का या पंजाब पुलिस का बंदा अगर हमें आता हुआ बगैर हेलमेट नजर आया था तो उसका चलान है 2000 का? बिल्कुल चलान है। मैंने सर ये सुना भी है और हमने कुछ देखा भी है कि जाहिर है सब पुराने साथी हैं, एक दूसरे को ओब्लाइज भी कर रहे होते हैं।
तो हमने अक्सर ये चीज़ें चौक चौराहों में नोटिस की हैं कि जो पुलिस एहलकार, स्पेशली जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, वो दूसरे जो साथी दोस्त हैं मुख्तलिफ महकमों के, उनको ब्लाइश कर देते कि चलो यार, मतलब अब क्या कहें इनको। देखिए जी, आप ये बात इस तरह है कि अब एक आप बंदे को रोकते हैं ना, आपने रोका है किसी बंदे को, उसका ऑलरेडी एक पहले चलान हुआ है। फॉर एग्जांपल एक हेलमेट का चलान 2000 है, कुछ ज़्यादा अमाउंट है। अब उस बंदे का आप 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते या 1 माह पहले चलान हुआ है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, वार्न कर देते हैं कि यार देखो आपका ऑलरेडी पहले चलान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हेलमेट नहीं पहना। अब आपको पता है, यहाँ पे आप देख लें, आपका कैमरामैन अगर दिखाए, लोग बीच बीच में से वापस भाग रहे हैं। जी, पीछे भाग रहे हैं, कुछ हमें देख के मतलब के रुक जाते हैं, कुछ का हम चलान कर देते हैं। कोई ऐसे बंदे भी हैं जिनको हम वार्न कर देते हैं, इस वजह से वार्न कर देते हैं कि उनका ऑलरेडी पहले चलान हुआ होता है, तो उस वजह से उनको वार्न कर देते हैं कि यार आपका ऑलरेडी 2000 का चलान है, तो आप कोशिश करें कि हेलमेट पहने, कानून की पासदारी करें। और जो बात आपने की है सरकारी मुलाजम की, तो देखें, मैं आपके चैनल से के तवज्जुह से अगर आप इस बात को मतलब के कट ना करें, इसको एज इट इज जाएगी, तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक ट्रैफिक पुलिस अफसर हूँ ना, अगर मैंने कोई ट्रैफिक वायलेशन की है, तो रोड के ऊपर आप हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करता है। हर, जैसे आप तो एक जर्नलिस्ट है ना, आप अब हर बंदा जर्नलिस्ट है। कैसे जर्नलिस्ट है? मेरे हाथ में मोबाइल है ना, एक बंदे ने, अब देखें वर्दी पे जा रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वो ट्रैफिक वाला जा रहा है तो उस गैर हेलमेट पे। अब होता क्या है, देखें, हमने आप किसी बंदे को रोका है, उसके चलान कर दिया है। जब हमारी किसी फुटेज पे सोशल मीडिया पे जानी है ना, तो उस पे पहले जो हमारे CTO साहब थे, फरहान असलम साहब, उन्होंने 3 से 4 चलान किए हैं 2000 के, प्लस उनको शोकाज नोटिस मिला है। हमारा तो ज़्यादा मतलब के जो है वो एहतसाब है इस मामले पे। देखिए, लोग हमें क्रिटिसाइज़ भी ज़्यादा करते हैं कि देखो जी, अब हम अगर खुद ना पहनेंगे, हम वायलेशन पे खुद एक वायलेशन पे चलान कर रहे हैं और उसकी हम खुद इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो लोगों पे एक बैड तो है, हाँ जी, लोगों पे बैड इमेज आएगा। तो आपने ये इसको कट नहीं करना, ये मिल जाएगा। देखिए, हमें तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारे CTO साहब हैं, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट एक्शन दिया हुआ है कि मैंने किसी यूनिफॉर्म पर्सन को जो ट्रैफिक से रिलेटेड है, चाहे वो सरकारी गाड़ी पे है, मोटरसाइकिल पे है, प्राइवेट पे है, उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और मुझे कोई वीडियो मसूल होगी, फुटेज मसूल होगी, तो फिर मैं आपको निशाने बरत बनाऊंगा। ये हमारे CTO साहब, पहले जो फरहान असलम साहब थे, उन्होंने भी, और जो हमारे अब CTO साहब हैं, उनको भी ये, इनकी भी डायरेक्शन है कि यूनिफॉर्म पे आपने, चाहे आप अपनी प्राइवेट गाड़ी पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, या आप सरकारी पे हैं, आप विदाउट हेलमेट नहीं होंगे। क्योंकि लोग, आपको पता है, हमें ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। आम बंदा तो चला, आप प्राइवेट में है ना, किसी बंदे को नहीं पता कौन है, अगर हम यूनिफॉर्म में होंगे तो कहना ये ट्रैफिक वार्डन है। चलें, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। अच्छा, यहाँ पर कुछ दोस्त खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं, जिनके चलान हुए हुए, बाइकें लगी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, आप ये देख रहे हैं, ये लाइनें लगी हुई हैं बाइकों की, ये वो लोग हैं जो चलान करवा रहे हैं। क्यों हेलमेट नहीं पहन रहे? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार चीज़ें हो चुकी, लेकिन इसके बावजूद भी चलान ये करवाने से बाज नहीं आ रहे। शौकिया मुझे लगते हैं। आप ज़रा इधर आएँ, क्योंकि हमारा यहाँ पर थोड़ा ज़रूरी भी है। अस्सलाम वालेकुम, नीचे आ जाएगा। कैसे सर, ठीक ठाक है? ठीक ठाक। चलान करा लिया आपने? चलान करवा लिया। क्यों हुआ उस चलान? टाइम पे कर दिया था। हेलमेट पहले इन्होंने मुझे रोका है, मैंने लाइन चेंज नहीं की, ठीक है। मेरे आगे वाले बंदे ने लाइन चेंज की, सारे फारिग वहाँ पर खड़े थे कि कोई किसी को, मतलब किसी को रोक रहे थे, हर एक को नहीं थे रोक रहे। इस भाई ने मुझे रोका, ठीक हो गया। सर, वो एक वक्त में देखें ह्यूमन फैक्टर भी है कि एक वक्त में एक को रोके ना, एक वक्त में एक बंदा एक को रोके, पर बाकी जो से खड़े हैं पास, वो क्यों नहीं रोक रहे? सर, अच्छी बात नहीं है। पहले तो लोग ये कहते हैं कि जी किसी बंदे को नहीं छोड़ रहे, चलान पे चलान करी जा रहे हैं, चलान पे चलान करी जा रहे हैं। अगर आप 5 बंदे एक जगह खड़े हैं और किसी एक को रोका है, बाकियों को चलो ब्लाइज कर दिया, तो चलो ये भी तो उन लोगों के लिए अच्छी बात होगी, आपके लिए नहीं होगी। अगर मुल्क को सुधारना तो फिर सबके लिए एक कानून हो ना। एब्सोल्यूट तो नहीं है ना कि मतलब मेरे लिए कानून हो रहा है कि अब यहाँ पर आके सारे खड़े हो गए हैं, पहले वो सारे साइड पे खड़े थे, ये कौन सा कानून है? ये अभी आप, अच्छा मुझे बताएं, आपने कभी सरकारी आदमी का चलान होते हुए देखा? कभी भी नहीं देखा। किसी पंजाब पुलिस के अफसर को या डॉल्फिन वाले को रोक लिया हो? ओ सर जी, ये एक बंदा रुका था, इन्होंने उसको रोका, ठीक है, उसने अपना मोबाइल निकाल के पकड़ा दिया, मैं चलान कहाँ से पे करूँ, ठीक है। ये लोग, मतलब वो भी बदतमीजी कर रहा था, ये भी आगे से गुस्से में आए, वो जो उनसे जिनका आपने पहले इंटरव्यू लिया है, ठीक है। तो उसने कहा कि इन्होंने उसको पकड़ लिया, उसको जी पुलिस में लेके चलें, ये करें वो करें। अब एक बंदा आपको चलान कहाँ से पे करे? अगर वो कह रहा है कि मैं कहाँ से कमाता हूँ, कहाँ से मुझे यहाँ जॉब दें, मैं कहाँ से कमा के। अच्छा प्यारे भाई, देखें, जब एक लॉ बन गया है कि भाई हेलमेट पहन नहीं पहनना है, आप दूसरों को छोड़े, हर इंडिविजुअल को चाहिए वो अपने लिए हेलमेट पहने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सेफ्टी के लिए। वो बात ठीक है, हेलमेट पहनना चाहिए, मैं मानता हूँ। अब यहाँ पर
कितनी अवाम है हेलमेट के बगैर जा रही, सबको रोकना चाहिए ना। यहाँ फिर कैमरे लगाए हैं मरियम नवाज ने, तो सबके लिए मतलब वो जो से कैमरे वाला है चलान वो हो। ई चलान वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उसकी भी जो लाहौर में हो रहा है, फैसलाबाद में भी मुख्तलिफ जगहों पे नस्ब हो गए हैं, वो भी बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएंगे। और ये जो गिला है आपका है ना कि जी बाकी सबको भी रोकें, तो वो ऑटोमेटिकली अब वो कैमरे की आंख उनको उठाती रहेगी। मेरी बात सुने ना, अब कैमरा है, सारे मतलब एक्टिव हो गए हैं। कैमरा नहीं था, कोई एक्टिव नहीं था, सारे साइड पे खड़े थे। मैंने वो सर खड़े हैं, मैंने उनको कहा भी था कि ये मतलब पीछे वो एक बंदे के साथ एक बंदा डील करे, एक बंदे के साथ उनकी बहस हो रही है, इनका अफसर एक डील कर रहा है, तो बाकी सब लोग वहाँ पर पास खड़े होकर देख रहे हैं। तो जो थी वहाँ पास से गुजर रही है, उनको क्यों नहीं रोक रहे? चलें भाई, ये पैगाम एक शायरी की जानिब से है कि सब अलग अलग जो है वो चलान करें, एक पर 4 लोग 5 लोग खड़े ना हो। उसके बाद ऊपर से मुझे कह रहे हैं आप जा नहीं रहे। मैं कहा मैं क्यों जाऊँ? आप कब का कितनी देर हो गया आपके चलान को? मुझे तो आधा घंटा हो गया, मैंने तो पे उसी टाइम कर दिया था, मैं खुद नहीं गया। आप खड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं इनको कह रहा हूँ इसको भी रोके, उसको भी रोके, क्यों नहीं रोक रहे? अब ये यहाँ पर देखे कितनी आवाम जा रही है, उधर एक बंदा भी नहीं है, अब सारे इधर आ गए क्योंकि कैमरा इस साइड पे है। ठीक है, नहीं, कैमरे की बात नहीं है, उधर भी एहलकार खड़े हैं। देखें दो सड़कें हैं ना, एक पर उन्होंने अपनी एक्टिविटी कर ली, अब वो दूसरी पे कर रहे हैं। नहीं तो फिर बारी बारी करनी है, 2 बंदे उधर खड़े हो जाएं, 2 इधर हो जाएं। ये तो नहीं है ना कि बारी बारी करना है अब इन्होंने। आप हेलमेट पहन रहे कि नहीं? मैं नहीं पहन रहा। अच्छा, चलान कराई जाएंगे? चलान हो हैं? गए। क्यों? मैं इतना यूज ही नहीं है मेरा बाइक का। नहीं, बात यूज की नहीं है, बात ऑन व्हील ऑन रोड है। आप ऑन व्हील ऑन रोड आ गए हैं तो हेलमेट लाजिम है, मेरी बात सुने, वरना 2000 का चलान आप भरते रहे। 2000 का चलान दे रहे हैं ना, साथ इधर हेलमेट भी रखें। ठीक है, यहाँ हुकूमत की तरफ से फ्री बांटे हेलमेट दें। ये हुआ है, ये मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि फ्री भी बांटे हैं, लोगों को हेलमेट की शॉप्स पे भी लेके गए हैं, सस्ते हेलमेट भी दिलवाए हैं, लाइसेंस भी बनवाए हैं ट्रैफिक पुलिस ने फैसलाबाद की, इसमें कोई शक नहीं। चलें अब सस्ते हेलमेट भी देख लें। आपको पता है हेलमेट की क्वालिटी क्या है? हेलमेट पहन के लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसका शीशा गले में फिर रहा है, क्यों मर रहे हैं? लेकिन देखें, अब वो देखें फिर भी उसमें सेफ्टी है, वो तो अगर किसी की बुरी आ गई है तो आ गई है, लेकिन हेलमेट एटलीस्ट बहुत बुरी इंजरी से आपको बचाता है, ये बात मानते हैं ना, वो 1000 का हो या वो लाख का हो। ये बात ठीक है, लेकिन इनको चाहिए कि कानून सबके लिए एक हो। ये सबके लिए एक नहीं रखते, ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की नहीं, ये दूसरे पुलिस। अभी एक बंदा आके उसके साथ फ़ोन पे बात करवा रहा था, इन्होंने छोड़ देना था, मैं पास आके खड़ा हो गया। ठीक है, इन्होंने छोड़ देना था। मैंने फिर उसको कहा, मैं जितने ਤੁਹਾਨੂੰ तलक मिलता है तुसी ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕਦਨ ਜੱਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਕ ਮਿਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2 ਬੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਆ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਦੇਖੋ। चलो, ठीक हो गया, आपका मैसेज पहुंच गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, और शहरियों की बात, उनकी बात अपनी जगह है, जो हमारे कानून के पासदार हैं, जो कानून के रखवाले हैं, उनकी बात अलग है। और एट द एंड ऑफ द डे ये जो चलान हो रहे हैं, ये वही लोग चलान करवा रहे हैं जिनको बारहा कहा जा चुका है कि आपने हेलमेट पहनना है, आपने हेलमेट पहनना है। नहीं हेलमेट पहन रहे तो ये उनका नुकसान है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा सर, मैं एक जैसे मुझे तो नहीं पता ये जो भाई का चलान हुआ है उसने आपसे क्या कन्वर्सेशन की है। अच्छा, एक मैं 12 दफ़ा मतलब किस तरह का स्नैरियो बना है कि कोई हमारा मीडिया पर्सन, कोई कोलीग भाई आया है तो हमने उसको इंटरव्यू इस तरह को दिया है। तो मैं आपके चैनल से, जो कि सिटी 41 एक जो हमारा रीजनल लेवल पे एक चैनल है, हर लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, देखते हैं। मैं आपके चैनल से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि काइंडली, अब जैसे ये एक बंदे का चलान हो गया ना हेलमेट पे, उसने आगे से एक आर्गूमेंट्स करना होता है, वो कभी उन्हें भी नहीं पाया यार। देखें, वायलेशन आपने की, इंडिविजुअल के लिए जी वायलेशन आपने की है, आपका चलान हुआ है आपका हेलमेट का। देखें, वो आप फैसलाबाद में 10 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हैं जी। अब एक टाइम में 10 लाख मोटरसाइकिल का चलान नहीं होना। अब जिस तरह ये आपके भाई ने, वो आपको इंटरव्यू दे रहे थे जी, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। आप एक बंदा जो है वो उसके पास 70 मोटरसाइकिल है, 125 मोटरसाइकिल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो भाईजान वो बंदा हेलमेट क्यों नहीं ले रहा? एक बंदे ने 40-50 हज़ार का मोबाइल ले लिया है, लेकिन 500-700 हज़ार रुपये का हेलमेट नहीं लिया। ठीक है, कोई बंदे मतलब लो जी तुसी ये आदत नहीं है, आदत बनाने में भी टाइम लगेगा। हम तो काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं सर, हम आपके बिल्कुल साथ हैं, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। बस आपके चैनल से ये एक मैसेज देना चाहता था कि यार अगर पहले तो बात ये है कि कानून की पासदारी करें। हेलमेट में आपका फ़ायदा है, हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा हेड है। अगर खुदा न खास्ता अगर आप हेड इंजरी से जो अगर हेलमेट पहनेंगे महफूज हो जाएगा। अब एक बंदा जो है वो अपनी पूरी फैमिली चला रहा है, आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो काइंडली मैं अपने फैसलाबाद की आवाम को, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हेलमेट जो है वो ज़रूर पहने दौरान मोटरसाइकिल चलाते हुए। उसमें आप लोगों का फ़ायदा, कानून की पासदारी करें, अच्छे शहरी होने का सबूत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ दोस्त खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। कुछ हंस रहे हैं, कुछ परेशान हैं। हाँ सर, क्या हाल है, कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्यों नहीं हेलमेट ले रहे आप? बस नहीं लिया तो चलान 2000 रुपये का देना सही है। सर वो ठीक है लेकिन चलान दे कोई इंटीमेशन तो होंगी है ना कि हाँ यार कोई पनिशमेंट स्टार्ट देना 100 200 300 है कि सीधा 2000 रुपये ठोक देता सर ये तो पिछले कई महीने से देखिए सबके लिए इक्वल है ना, 2000 तो सबके कुछ लिए। नहीं है फजूल है इन्होंने किहड़ा कुछ काम करना वा बस वो दिहाड़ी डप्पा अपना टपाई जाना ठोकी जाना वा सर अगर आपने हेलमेट पहना होता तो आपका चलान ना होता। सो मैं कहना वा ठीक है मैं गलत किया लेकिन एक चीਜ਼ ਉਹ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟਸ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ तो 100 200 300 रुपए ਦਾ ਚਲਾਨ ਵਾਰਨ ਕਰੋ नेक्स्ट टाइम ਤੁਸੀਂ ਉਹ नोट कर लो सर देखें कितने साल 200 का चलान रहा है और आम आवाम 200 का चलान करके फिरती रहती थी, चलान हो गया फिरते रहो सही है बस ठीक है इट्स ओके सही है तो चलान से बचें और 2000 बचाएं, हमारी आवाम की यही बात है। सर क्या हाल है? सर क्या हुआ? आप हेलमेट नहीं पहन रहे? तेरी मेहरबानी। सर हेलमेट नहीं पहन रहे, आप क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्यों सर क्या हुआ? हेलमेट, ये भाई साहब हेलमेट नहीं पहन रहे। आइए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं आज। ये वो लोग हैं जो हेलमेट नहीं पहन रहे, बार बार चलान करा रहे हैं। और ये लोगों का वतीरा आप देख रहे हैं, लोगों का एटीट्यूड। वो कहते हैं हमने नहीं पहनना तो 2000 चलान देते रहें और ये करती रहेगी आवाम चलान। हाँ जी भैया हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हो? ये भाई साहब इधर खड़े हैं। सर क्या हाल है भैया? हेलमेट नहीं पहन रहे हो, क्या हुआ? हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे? घर रह गए यार घर रह गए? स्टूडेंट है वैसे ही आए थे यूनिवर्सिटी आए थे अच्छा इधर आ जाए, आपसे बात करते हैं। स्टूडेंट है ठीक है, 1000 रुपये 1500 रुपये का हेलमेट है। दो बस हेलमेट इतने का हो गई मिस्टेक हो गई वैसे ही रेगुलर लेके पहनते हैं। हाँ कभी कभार वैसे निकलते नहीं है बारिश टाइम में निकलते नहीं है जेन्युइन बात आज तो फिर पकड़ गए। आज ही पकड़ा गया जेन्युइन बात वैसे ही आपको पता है पाकिस्तान में जो कानून है सिर्फ गरीब बंदे के लिए है आप सरकारी बंदे मैं आपको दिखा देता हूँ इधर खड़े हो जाए कैमरा लेके आपको ऐसे कई नज़र आएंगे हम तो देख रहे हैं, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कोई सरकारी बंदा गुजरे यहाँ से तो फिर हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे ज़रा इनको रोकें, इनका भी चलान करें। आज सरकारी बंदों के भी अगर हमें कोई सरकारी बंदा मिल गया उसका भी चलान करेंगे। पंजाब पुलिस है, वो डॉल्फिन पुलिस है, वो कोई भी है। आपके सामने ही है अब कानून आपको भी बेहतर पता है मेरे से ज़्यादा तो आप देखिए इन द एंड ऑफ द डे देखें यू आर द स्टूडेंट, आप लोग ज़्यादा बेटर समझते हैं इन सारी चीज़ों को। पुराने लोगों की माइंड सेट डिफरेंट है, लेकिन जो हमारी आज की जनरेशन है उसको चीज़ों को समझना चाहिए। आप लोग लीड करेंगे ही तो आने वाली जनरेशन को पता चलेगा ना। जेन्युइन बात है वैसे ही मैं कह रहा हूँ मेरी मिस्टेक है मेरा बस हेलमेट कर रहा है हेलमेट खरीदें यार, 2000 से बचें। पड़ा है खरीदना क्या पड़ा है घर और लेके निकला करें, वो बहुत ज़रूरी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें शामिल करते हैं। आज थोड़ी रोड एक्टिविटी भी आपको दिखा रहे हैं। लोगों की आदत बन गई है, लोग नहीं अपना हेलमेट ख़रीद रहे, अपने अपने जवाब हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लेना हमने, हमारी मर्ज़ी, हमने पहनना ही नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग अपनी गलती तस्लीम भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं हमारे साथ। अभी आइए, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो टेम्पर्ड ग्लास हैं या जो काले शीशे हैं उस पर भी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद मुतहरक है और जवाब पूछ रही है और गाड़ियों को रोक रही है। जुर्माना हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पर बात हो रही है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और पहले तो जो पुलिस एहलकार इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, गाड़ी को किस लिए रोका? गाड़ी को इसलिए रोका है, इसका एक तो लाइसेंस चेक करना है, ठीक है, और दूसरा ये चेक करना है कि ये ब्लैक पेपर लगे हुए हैं यानी। ठीक है। तो ब्लैक पेपर किस बात में लगने की इजाज़त है? कितने नंबर तक होने चाहिए बताएं ना, लगे हो बताएं मुझे। कितने नंबर तक? ये जो काला शीशा है, ब्लैक पेपर है, ये 100% पे है, 100% पे चलान है, 50% पे चलान है, 25%? नहीं ये आप, मैं आपसे मैं भाई आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके एक परसेप्शन बन जाती है जी हमें को 25%। देखें एक चीज़ है ही गलत। आप मेरे सवाल का जवाब तो मेरे भाई सुन लेना, जनाब ने जो सवाल किया उसका जवाब सुन लें। जो ये टिंटेड ग्लासेस है या जो आपने पेपर लगाए होते हैं, इस पर कोई परसेंटेज नहीं है। एक चीज़ वाइट पेपर है, उसके ऊपर पेपर लगा लिया, वो 25 है। जो पेपर लगाने वाले हैं वो एक मैसेज दे देते हैं जी ये 25% पे चलान नहीं होता, 50% पे चलान नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। जो बंदा वाइट, जो जिस तरह की जेन्युइन गाड़ी है, जेन्युइन गाड़ी के ऊपर जो बंदा भी जितने परसेंट भी पेपर लगाएगा वो काबिल चलान है। ठीक हो गया। ये बाद का जो पेपर लगाने वाले आते हैं वो कह देते हैं कि जी आप इतने परसेंट पेपर लगा लें, 25% तो उस पर चलान नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। जो भी टिंटेड जो भी गाड़ी होगी, वाइट शीशे के ऊपर जितने परसेंट भी उसके ऊपर पेपर लगेगा रंगदार, वो काबिल चलान होगा। अच्छा सर, ये बात आप जानते हैं? मैं जानता हूँ ट्रैफिक रूल में इंटरनेशनल अवार्ड पे, मैं ओवरसीज़ भी हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 103 का टिकट होल्डर हूँ। आप मेरी बात सुनिए। इसमें अगर हमें बताइए। रियासत बलोच मेरा नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 103 का टिकट होल्डर हूँ, ओवरसीज़ भी हूँ, इंटरनेशनल लाइसेंस मेरे पास है और रूल है पूरी दुनिया में 39% पे कोई बंदा चलान नहीं कर सकता। मैं गलत कहूँगा तो मैं प्रूफ। देखिए सर, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के रूल्स में फ़र्क है। आपकी ट्रैफिक में आपको जो रोशनी रोकने के लिए, गर्मी रोकने के लिए एक पेपर एलोकेशन होता है जो आपको करना ही करना है। ऐसा ही होता है। वो किस कंट्री की बात कर रहे हैं आप?
आप जिसकी बताएंगे, आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो मैं पाकिस्तान में भी कहता हूँ कि अगर जस्ट अब मेरी बात मुकम्मल होने, आप मेरी बात मुकम्मल होने दें, मैंने आपकी बात सुनी है, मैं मेरी सियासी शख्सियतें और इनका मैसेज बड़ा ज़रूरी है। आपने कहा कि पेपर लगाना अलाउ ही नहीं है। अगर अलाउ नहीं तो ये सबसे पहले सेल नहीं होना चाहिए, इसको सेल पे पाबंदी होनी चाहिए कि जो चीज़ कानूनी अलाउ नहीं है वो किसी की तरफ किसी के पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। पुलिस को इस पर नोटिफिकेशन देना चाहिए और ये पूरी पब्लिक के पास होना चाहिए कि आप पेपर लगा नहीं सकते। अगर आप अपना नोटिफिकेशन नहीं जाते तो पब्लिक लगवा रही है तो उनकी परसेंटेज जो है वो किसी के नॉलेज में नहीं है। तो मैं आपकी जो आपकी स्टडी लिखी हुई है, आपकी ट्रैफिक पुलिस की लिखी हुई है, उसमें आपको प्रूफ दोगा कि आपने कहा है कि आप इतने तक इसको सेव कर सकते। अच्छा सर, जो पेपर की बात है, चलें सर देखें, शीशों पर तो मर्जी से लोग लगवाते हैं, लोग गाड़ियों में, घरों में, डेकोर में भी पेपर इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन जब ऑन व्हील की बात है तो हम ऑन व्हील की बात कर रहे हैं। सर के मुताबिक 25% हो, 50% हो, अलाउ नहीं है। 29 या 39 ये दो नंबर 29, 39 बिलोच नंबर साहब, है। आपकी बात मुकम्मल होगी है। अब चले, एक तो माशाल्लाह आप सियासी लोग है, टिकट होल्डर भी हैं, हमारे लिए सबसे बढ़कर आप एक पाकिस्तानी सिटीज़न हैं। अगर मैं आपको पाकिस्तान की बात बताऊँ ना बिलोच साहब, तो जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आपको पता है वो हमने यहाँ पे मैं आपको पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से एक बीइंग पुलिस ट्रैफिक पुलिस अफसर आपको ये बात बता रहा हूँ। आपको पता है कि हमारे कंट्री में जो है वो, हमारे मुल्क में जो है वो, आपको पता है कि दहशतगर्दी की लहर है, ठीक हो गया। इस वजह से जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसने तमाम किस्म के जितने भी लोग, बाज़ लोगों ने आपने देखा होगा कि वो परमिट लिए होते हैं, वो परमिट, मेरी बात मुकम्मल होने दें। आप अपनी जगह पे जो जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी उस मुल्क है, मैं तो अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है, मोटर व्हीकल रूल्स है, मैं उस हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, जो मुझे बताया गया है। आंसर दूंगा। तो सर गुजारिश सुन लें, जो आप पेपर की आप बात कर रहे हैं ना, पेपर हम जो है वो बिल्कुल इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जो नंबर 1, नंबर 2 बास टाइम आपने देखा होगा कि जब आप रात में गाड़ी चलाते हैं तो रात में गाड़ी चलाते वक्त अगर आपने ब्लैक, अब तो ऐसा भी होगा, आपने देखा होगा, इधर शहर में देखा होगा कि लोगों ने फ्रंट स्क्रीन तक वो की हुई है और फ्रंट स्क्रीन भी उन्होंने ब्लैक पेपर की हुई है, ठीक है, वो भी रॉन्ग है। अब एक चीज़ है वो थोड़ी गलत है, एक ज़्यादा गलत है तो गलत ही नहीं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल जो है एग्री नहीं करता। आपकी बात को काउंटर करूंगा। जो थ्रेड नोटिफिकेशन होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और शॉर्ट पीरियड्स के लिए होते हैं, और वो थ्रेड नोटिफिकेशन का हर मिनिस्टर को राइट है कि वो अपना एक कानून चीज़ें बचाने के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए वो टेम्परेरी टाइम के लिए दे सकता है। अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन है तो आपको वो पब्लिक या अपने पेज पे उसको लॉन्च करना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं वो फाइंड करें, उसको पढ़ के अपने रूल को फॉलो करें। मैं एज एक टिकट होल्डर, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोविंशियल स्टेट का एक जिम्मेदार बंदा हूँ, मुझे पता हो ये गलत हो तो मैं सबसे पहले इसको उतारूंगा। एब्सोल्युटली सर, देखें, बीइंग अ गुड सिटीजन यही बनता है। मैं वो चीज़ करूँगा जो मुझे पब्लिक को सिखानी है, जो बतानी है। आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, हमें 18 साल हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है कि 2013 के बाद किसी भी गाड़ी को इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई पेपर परमिट अलाउ नहीं किया हुआ। अब लोग क्या करते हैं, फेक परमिट बना लेते हैं। हम उन लोगों को बताते हैं, हमारा एक ट्रैफिक का सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का एक ऑफिशियली पेज है, हम उस पर भी हम यहाँ पे लोगों को बताते हैं, उस पर हम अवेयरनेस देते हैं कि, और इसके अलावा जिस तरह ये सोशल मीडिया हो गया या ये प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस पे हम ये बात कर रहे हैं, हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, इस पे भी हम यही बताते हैं कि, और अभी भी मैं ये 41 के तवज्जुह से आपके जो सवाल है उसको इंडोर्स कर रहा हूँ कि ये जो परमिट है जिसके गाड़ी के ऊपर भी ब्लैक पेपर लगा हुआ है वो गलत है, वो रॉन्ग है, किसी किस्म का। सर ये तो अब आपको क्लियर हो गया कि 25%, 39% का कोई चक्कर नहीं है। मैं इसको स्टडी करूंगा, पेज के इनको स्टडी करूंगा। अगर ये रूल में ना हुआ तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी सारी गाड़ियों से उतरा दूंगा। मुझे पाकिस्तान सर आपको देखें बता दिया गया, सर ने बता दिया, मैं नहीं, अलाउ नहीं है। देखा ना जी, बताना अलाउ नहीं है, उनकी ये रिस्पेक्ट है, लेकिन इसको चेक करना मेरा फर्ज है, वो मैं बिल्कुल इसको करूंगा। ब्लोच साहब नो, मैं आपको बकायदा, मैंने आपको पहले कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मेरे पास नोटिफिकेशन है आके मुझे, और मैं अपनी गाड़ियों से उतार दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। असल बात तो सर ये है, हमें देखे ना जी, हम ये ट्रैफिक को ही मुनज़्ज़म करने के लिए सड़क के ऊपर है। जब तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारा ना तो लॉ का इम्प्लीमेंट हो सकता है, ना ही हमारा निज़ाम ठीक हो सकता है। मेरे ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी है कि मैं अपने ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट करूं और उनकी बात सुनूं और उस पर अमल करूं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 103 से हूं। आप मेरे हल्के में बात करें, फ़ोन करें,
लोग आपको कहेंगे कि मैं लोगों को बताता हूँ कि हमारे लिए हमारे इदारे सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी सेफ्टी आप चाहिए, रोल मॉडल बनेंगे तो आम शहरी उसको फॉलो तो हमें सेव करने वालों की हिफाजत करना होगी, उनकी इज्जत करना होगी। ये मेरा एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। बात की है आपने बलोच साहब, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की है, एक अच्छा मैसेज दिया है। देखें, आपको जो इबहाम था या अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो मेरे पास मोबाइल पर नोटिफिकेशन है। अगर आप कहते हैं माशाल्लाह ड्यूटी ऑफिसर हैं, तो अगर आपकी बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, मैं उसकी वेरिफिकेशन कर सकता हूँ, बस डिनाई नहीं कर सकता। मैं ना यहाँ पे मैं ट्रैफिक अफसर हूँ, मैं यहाँ पे वायलेशन पे चलान करता हूँ। अगर किसी बंदे ने, किसी हमारे मोजस सिटीज़न ने फैसलाबाद के या हमारे आउट ऑफ सिटी से कोई भी आता है, अगर वो ट्रैफिक वायलेशन करता है तो वायलेशन पे चलान करते हैं। हमें हमारे अफसरान से, हमारे जो CTO साहब हैं, DIG ट्रैफिक है, हमें बाकायदा इंस्ट्रक्शन आती है कि आपने चलान करना है ट्रैफिक वायलेशन पे। हमने कभी, देखें, आपने पेपर लगाया, हमने आपको रोका है, आपसे हमारी बात हुई, कन्वर्सेशन हुई, चलो ये तो सर कह रहे हैं कि जी मैं सारी गाड़ियों से उतार दूंगा। उतार दूंगा। ये आपने एक अच्छा प्रॉमिस किया है कि जी ये गलत है, मुझे पता चल गया, मैं दोबारा पेपर नहीं। हाँ सर थैंक यू वेरी मच सर। देखिए बीइंग अ गुड सिटीजन, आप रोल मॉडल हैं, आप रोल मॉडल होंगे तो आम शहरी आपको फॉलो करेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में एक जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो असम्बली में जाके मसाइल जो हैं वो सही पास करते हैं, वहाँ से मैसेज और कानून को लेकर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी तरह ये ऑफिसर जो होते हैं, ये असम्बली के जो हम कानून बनाते हैं उस कानून का इम्प्लीमेंट अपने हाथों से करते हैं। तो जब तक ये दोनों ठीक नहीं होंगे, माशरा ठीक नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। ख़वातीन हज़रात, बड़ा अच्छा मैसेज दिया सर ने कि मुझे इल्म नहीं था, मतलब उनके मुताबिक पूरी दुनिया में जो रूल है वो 25 से 39% तक आप हीट से बचने के लिए जो ब्लैक पेपर है वो लगा सकते हैं। लेकिन उनकी इस गलत फहमी को दूर किया। यहाँ पर सेक्रेटरी इंचार्ज मौजूद हैं इमरान साहब, उन्होंने उनको ये क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर 5% भी अलाउ नहीं है, टिंटेड ग्लास आप अपनी गाड़ी पे नहीं लगा सकते। ठीक है, सो ये बात आप भी अपने जहन में रखें ताकि अगर आपकी गाड़ियों पर काले शीशे हैं आप उनसे पेपर उतार लें, क्योंकि उसके खिलाफ जुर्माना है। हाँ, ट्रैफिक पुलिस आपको एक बार वार्न करेगी, दूसरी बार आपका जुर्माना करेगी। आगे बढ़ते चीज़ शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन प्रोग्राम को खत्म करते हैं और आज के प्रोग्राम में आपने देखा है कि हमने एक रोड एक्टिविटी भी की और लोगों तक पैगाम भी पहुंचाया कि कौन कौन सी चीज़ें ऑन रूल कानून के खिलाफ हैं। जो ट्रैफिक पुलिस ने कुछ कानून जारी कर दिए हैं उस पर आप और मैं, हम सब को ही उस पर चलना होगा। और उनमें कुछ चीज़ें मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्लोजिंग के दौरान कि आपने हेलमेट पहनना है, आपने वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, आपने ट्रिपल सवारी या डबल सवारी या ट्रिपल सवारी नहीं करनी, उस पर भी आपको जुर्माना है। गाड़ियों के जो शीशे हैं वो आपने टिंटेड नहीं करने, उन पर ब्लैक पेपर नहीं लगाना। गाड़ियों के जो काले शीशे हैं उस पर अभी फ़िलहाल कार्रवाई नहीं है, उस पर अभी फ़िलहाल आपको वार्निंग दी जा रही है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर लोग बाज ना है तो इस पर भी कानून पास हो जाएगा और आप काले शीशे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रात में स्पेशली नाइट विजन बहुत डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हादसात बढ़ते हैं। इसी वजह से काले शीशे पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। कोई 25% नहीं है, कोई 39% नहीं है, कोई 10% नहीं है। भाई शीशे काले नहीं कर सकते, दैट्स द लॉ एंड दैट इज़ फाइनल। सो इसके साथ साथ अगर आपके एरिया में कहीं भी अगर आपको नजर आता है कोई भी ऐसा सरकारी बंदा जो हेलमेट नहीं पहनता, वीडियो बनाएं, उसको आप सोशल मीडिया पे डालें। CTO फैसलाबाद की जानिब से ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर उनका कोई भी स्पेशली ट्रैफिक पुलिस का बंदा अगर ऑन व्हील हो विद यूनिफॉर्म बगैर हेलमेट के, अगर उसका क्लिप उनको मिल गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, पंजाब पुलिस, डॉल्फिन पुलिस, पीरा, CCD, मतलब जितने भी वापडा या जो बाकी दीगर सरकारी महकमे हैं, किसी को भी छूट नहीं है ऑन रोड ऑन व्हील्स। ये आप भी ज़हन में रखें, हम भी ज़हन में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम को खत्म करते हैं इंशाल्लाह। अगर प्रोग्राम में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।